वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 21 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको सबसे पहले त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैन्य अभियान का महानिदेशक डीजीएमओ किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनोज कुमार कटियार। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का महानिदेशक डीजीएमओ नियुक्त किया गया। वे 1 मई को नया कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने पिछले वर्ष अप्रैल से मथुरा स्थित वन स्ट्राइक कोर के कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यह कोर पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर आक्रमण अभियानों के लिए काम करती है। अपने 36 साल के कैरियर में उन्होंने अनेकों बार कुशल सैन्य प्रशासन का उदाहरण देते हुए कई चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। कटियार को अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पूर्व छात्र हैं। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरेक। उर्जित पटेल एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्ण हुए। असम राइफल्स के उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। आईआरडीआई के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर बने। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी बने। ऑल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। कोलगेट पोमोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी। ग्रेबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नामित किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा बने। मुंबई के नौसेना के डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष KP अरविंदन बने। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवंत तंवर बने। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार विनोद जी खंडारे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO बने प्रशांत झावेरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष नरेंद्र गोयनका बने। कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष विनोद राय बने। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO मनीषा कपूर बनी। भारत के G20 के मुख्य सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बने। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष रमेश तावड़कर बने। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर बने। अमेरिका ने भारतवंशी रचना सचदेव कोरहोनन को माली में राजदूत नियुक्त किया। रेणु कर्नाड HDFC बैंक की निदेशक फिर नियुक्त हुई।
कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष विजयपाल शर्मा बने। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दंड प्रक्रिया विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया विधेयक को मंजूरी प्रदान की, जिसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों को और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान किया गया। यह कानून वर्ष 1920 के कैदियों के पहचान संबंधी कानून के स्थान पर लाया गया। लोकसभा में यह विधेयक 4 अप्रैल को और राज्यसभा में 6 अप्रैल को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन 2020 को मंजूरी प्रदान की। इसमें कितने नगर निगमों के एकीकरण का प्रावधान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण का प्रावधान किया गया। इस विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल, साक्षरता दर 86.21%, लिंगानुपात 868, लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राज्य की पक्षी गौरैया, राज्य की पेड़ गुलमोहर, राज्य की पशु नीलगाय, राज्य की फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतवंशी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शांति सेठी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की भारतवंशी पूर्व नौसेना अधिकारी शांति सेठी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पॉलिटिको ने उपराष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार हैर्बी जिसकैडी के हवाले से खबर दी कि सेठी को हाल में हैरिस के कार्यालय में नियुक्त किया गया। वह एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। उनके लिंकलैंड प्रोफाइल के मुताबिक सेठी का काम उपराष्ट्रपति के कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रलेखन का समन्वय करना है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका के कुल प्रांतों की संख्या 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक उपभोग के उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर गैवन C&G ने किसे अपने भारतीय परिचालन का मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी LV वैद्यनाथन। दैनिक उपभोग के उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैबल C&G ने LV वैद्यनाथन को
ने भारतीय परिचालन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। वैद्यनाथन 1 जुलाई 2022 से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। वैद्यनाथन मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे। पीएनडीजी में गोपालन अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्रूमिंग एंड ओरल केयर पीएनडीजी जापान और दक्षिण कोरिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, टॉप में वर्तमान सीईओ अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैचकार्ट, मेटा के वर्तमान सीईओ हैं मार्क जुगरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रॉबिन उथप्पा। हाल में नियुक्त टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस एमबीवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन डीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जान इब्राहिम बने और कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस वर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य का प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। दोस्तों, मेटावर्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। यहाँ मेटा का मतलब वियोड यानी इसका मतलब है हम सोच नहीं सकते और वर्स का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाला शीर्ष राज्य रहा तेलंगाना। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का
उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में 100% की आबादी को पहला डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। तेलंगाना ने राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टार लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। कोलेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। काकाताई रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर जिसे कहते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सम्मक्का सागर परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोले पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। कानुम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली फ्लिपकार्ट के साथ। कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मिर्गावणी नेशनल पार्क तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैश्विक टेक कंपनी गूगल ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से आईफोन iOS से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज हैं। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सीएफओ रूट पोर्ट हैं। गूगल की पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, डोल उत्सव यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई। कर्मई धर्मा योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना चल रही है। माँ योजना 5 रुपये में खाना चल रही है। स्नेह पोरास योजना, प्रोचेस्टा योजना चल रही है। आधारभूत साक्षरता सूचांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा और दोस्तों बिहार अंतिम स्थान पर है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। माँ योजना शुरू की गई। इसमें गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन मिलेगा। बुक्सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जलदपारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। यह दर्रा 16,580 फुट ऊंची है। इस सुरंग के बनने से न केवल कारगिल से मनाली की दूरी 60 किलोमीटर घट जाएगी, बल्कि मनाली लेह मार्ग को पूरे साल बहाल रखा जा सकेगा। सिंकुला दर्रा सामरिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी के मुताबिक यह सुरंग 2 मार्गों वाली होगी। आने जाने के लिए अलग अलग सुरंग बनेगी। सुरंग के निर्माण के बाद कारगिल और मनाली के बीच की दूरी 355 कारगिल और मनाली के बीच की दूरी 355 किलोमीटर से घटकर 295 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971, लिंगानुपात 972, साक्षरता 82.80%, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल रैंक 18, जनसंख्या रैंक 21, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68, राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालय देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांश, लोक नृत्य नाती कयांग माला, छेपली, तंडा नाव, नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैले नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबलवारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बांध पंडो लारजी तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर, भाखड़ा नंगल कोल तथा नथफा झांकरी बांध सतलुज नदी, चमेरा बांध रावी नदी पर है। प्रमुख झील सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, सिपकीली दर्रा, बाड़ा लच्चा दर्रा। 4 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एकरत दिवस कब मनाया जाता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 अप्रैल। हर साल 19 अप्रैल को विश्व एकरत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को एकरत से जुड़ी समस्याओं को अवगत कराना और उनके प्रति जागरूकता करना है। एकरत शरीर के महत्वपूर्ण भागों में से एक है, वहीं इसका आकार भोजन को पचाना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। मानव शरीर में हीफेरल नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर यकृत में होता है। लीवर यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य शरीर में लीवर यकृत में पित्त का निर्माण होता है। मानव शरीर में विटामिन लीवर यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां ला रोडा 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए डी गुकेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता। दोस्तों, फीडे के बारे में जानते हैं। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी ड्वारकोविच। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, भारत के 69वें हर्षित राजा, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा और भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे कार्लो मास्टर टेनिस का खिताब किसने जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एलेजेंद्रो सिटीपास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है एलेजेंद्रो
स्पास। यूनान के स्टेफोनोस सिटिस्पास ने गैर वरीता अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिन को 6-3, 7-6 से हराकर मोंटो कार्लो मास्टर टेनिस का खिताब जीता। कोरोना महामारी के कारण 2020 में यह सत्र नहीं हुआ और 2021 में दर्शकों के बिना यह टूर्नामेंट खेला गया था, यानी अरसों के बाद यहां दर्शकों की वापसी हुई। दूसरे दौर में उन्होंने नोका जोकोविच को हराने वाले फोकिना पर ये पहला एटीपी फाइनल था। दोस्तों चलते हैं 20 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के विजेता कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आकाश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 9 का खिताब का विजेता कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिव्यांश कचोलिया और मनुराज सिंह सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले शो इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 9 के विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 साल बाद सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल मशीन के नाम से विख्यात किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 60 हैट्रिक का आंकड़ा छूने वाला दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई। 2011 के मुकाबले 2019 में गरीबियों की संख्या में कितने % की गिरावट आई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी को 757 करोड़ से अधिक की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एम्बे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला प्रेस कोर का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शोभना जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो ने किसे भारतीय परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य ईश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने झोंगकिंग सिंह 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो अक्ष को कहां लॉन्च किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज वीडियो देखें। अलविदा लता मंगेशकर ऑस्कर अवार्ड 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, महिला वर्ल्ड कप 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, फिल्म फेयर अवार्ड 2022, दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अलविदा दिलीप कुमार के साथ हमारे तमाम वीडियो आप देखें। जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जीके का तूफान 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और जीके चैलेंज फॉर यू जिसमें आईपीएल से भी संबंधित 3 वीडियो हैं। इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।